अब हम कुछ और टॉपिक देखते हैं ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मल्टी कैच ब्लॉक। अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस आपकी थ्रो हो रही हैं विद इन वन ट्राई, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप उन एक्सेप्शंस को हैंडल करें। लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अब इस कोड में देखें, इस कोड में क्या हो रहा है कि आपके पास हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी हैंडल कर ली और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी हैंडल कर ली। दोनों की पॉसिबिलिटी है। क्यों? अरिथमेटिक एक्सेप्शन है 30/0, ये अरिथमेटिक है और मैं फिफ्थ लोकेशन पे उसको रखवा रहा हूँ। फिफ्थ लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। 5 लेंथ है, 0 to 4, इसका ही होगी 0 फर्स्ट एलिमेंट 4 लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 2 एरर आने के। कोई और भी एरर आ सकता है। तो हमने कहा जी अगर ना ये आया ना ये एरर आया तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली वैसे ही प्रिंट कर देंगे। अगर आप तीसरी स्टेटमेंट आपने एक्सेप्शन में दे दी है कॉमन टास्क कंप्लीटेड के, कोई और आ जाए, ये तो आपको पता है ना कि कौन सी एक्सेप्शन है। अगर आपको नहीं पता तो वो फिर वो एक्सेप्शन आपकी प्रिंट, वो एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगी आपकी। तो अगर आपने इसको कोड को हमने रन करना है तो वो भी हम देखते हैं। इसी कोड को मैं लिखता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ मैं ट्राई के अंदर, और अब मैं कैच में मल्टीपल कैच लिख रहा हूँ। एक मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक मेरी एक्सेप्शन है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये अभी आ जाती है, सिस्टम इक्लिप्स समटाइम तंग करता है। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और थर्ड हमारी है नॉर्मल एक। अगर आप देना चाह रहे हैं कि इन दोनों के अलावा कोई भी एक्सेप्शन आए तो वो आप उस तरह हैंडल करें। सो आप कह रहे हैं इसके अलावा जो एक्सेप्शन है वो आपने ऐसे हैंडल करनी है। सो दिस इज आवर नॉर्मल एक्सेप्शन, एल्स ये आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो ये हमारी है मल्टी कैश ट्राई ब्लॉक। सो वी हैव ये हमारा मल्टी। अच्छा, अब मल्टी कैश के बारे में हम ये कुछ चीज़ें देखते हैं। एट अ टाइम ओनली वन एक्सेप्शन इज अकर्ड। ये जितनी आप मर्जी मल्टी कर लें लेकिन एक्सेप्शन आपकी एक ही अक्कर होगी, मल्टीपल सारी की सारी नहीं अक्कर हो सकती, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ऑल कैश ब्लॉक मस्ट बी ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। आपने हायरार्की वाइज देखा जाए तो ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर को आना है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि पहले एक्सेप्शन लिख दिया और उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लासेस हैंडल की हैं। सो वो एक एरर होगा। यानी मैं आप कहते हैं जी पहले आप यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दें ये बात, और फिर आप यहाँ पे आकर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दें, तो ये आपका वैसे ही एरर है, ये कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, और ये एरर के ऊपर अगर आप माउस लेके जाएं तो ये आपको बता अनएबल टू कैच ब्लॉक फॉर दिस, इट इज़ ऑलरेडी हैंडल्ड। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब आप उससे पेरेंट वाले को कैच कर लेते हैं तो वो तो उसके चाइल्ड उसके अंदर ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि आप इस एक्सेप्शन को क्यों 2 बार लिख रहे हैं। तो इसलिए आपने हमेशा जो है स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव करना है कि पहले ये फिर ये फिर ये। दो अगर एक लेवल पे हैं तो वो आ सकती हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट लेवल चाइल्ड से पहले कैश में नहीं आ सकता। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सेप्शन नेस्टेड भी हो सकती हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपने ट्राई के अंदर एक और ट्राई लगा दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये आप इसको देख सकते हैं, द ट्राई ब्लॉक विद द ट्राई ब्लॉक इज़ नोन एज नेस्टेड। अगर आपने ट्राई के अंदर ट्राई लिख दिया है तो वो एक नेस्टेड है। बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें हमें ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। सो यू कैन हैंडल दिस। इसमें देख सकते हैं कि हमने एक ट्राई लिखा, वो ट्राई असल में अरिथमेटिक को, इसको रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को हैंडल कर रहा था, लेकिन हमने कहा जी तो इससे पहले इसको हैंडल कर ले। ठीक है, उसने उससे पहले उस चीज़ को हैंडल कर लिया। ठीक है, इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा, इसको मैं नॉर्मल फ्लो में लेके आता हूँ तो मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में, हाँ जी, बताएंगे कौन सी एक्सेप्शन पहले आएगी इस केस में। इस केस में अरिथमेटिक पहले आएगी, क्योंकि पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये केस देखें और इसको मल्टी ब्लॉक में ले जाएं तो ये अलहदा हैंडल हो रही है, ये अलहदा हैंडल हो रही है, दोनों एक्सेप्शन सेपरेटली हैंडल हो रही हैं। ठीक है, ये आपकी नेस्टेड है और ये आपकी मेन ट्राई कैच के अंदर
दोनों एक्सेप्शन हैंडल हो रही हैं। सो आप अपने ट्राई कैच को नेस्टेड कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि फाइनली के बारे में कुछ हम और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनली ब्लॉक किस तरह काम करता है।